नमस्कार। आइए आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में हम बातचीत करते हैं मन क्या है और मन का निर्माण कैसे होता है। मन मात्र एक विचार है। सुख विचार है, दुख विचार है, पाप विचार है, पुण्य विचार है, भला विचार है, बुरा विचार है, छोटा विचार है, बड़ा विचार। और विचार क्या है? विचार मात्र एक मन है। अब मन का निर्माण कैसे हुआ है? पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन का निर्माण हुआ है। आज हम जिस घर परिवार में, जिस समाज में, संसार में हम पले हैं, बड़े हैं, रहे हैं, जिए हैं, उसके अनुसार ही हमारे मन का निर्माण हुआ है। अगर हमारा जन्म अमेरिका में हुआ होता तो हमारे मन का एक अलग निर्माण होता। अगर हमारा जन्म किसी और देश में, किसी और धर्म में, किसी और समाज में, किसी और जाति पाति में हुआ होता तो उनके अनुरूप हमारे मन का निर्माण हुआ होता। अब मन को समझते हैं कि मन है क्या। मन जैसे जैसे हम इस मन के तल को समझते हैं तो मन के अलग अलग प्रारूप है। जैसे पंच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये भी मात्र एक मन है। जब विचार काम वासना में बदलता है तो काम हो गया, काम का विकार हो गया। जब विचार क्रोध या मन क्रोध के आवेश में बदलता है, गुस्से में बदलता है, तो मन क्रोध में बदल गया, विचार क्रोध में बदल गए। काम, क्रोध, फिर मन जब लोभ करने लगता है, मन के विचार जब लोभ करने लगते हैं, लालची बन जाते हैं, तो वही मन के विचार लोभ में बदल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, या किसी के प्रति मोह रहता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है, आसक्ति रहती है, जिससे हमें दुख होता है, तो वह मोह में बदल जाता है। और फिर जब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना ध्यानी हूँ, मैंने ये किया वो किया, तो मन के विचार अहंकार में बदल जाते हैं। अब मन मात्र अलग अलग दृष्टिकोण से बदलता है। तो पहला जो मन है वह मात्र मन एक विचार है। फिर मन के बाद में आती है बुद्धि। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार तरीके से मन बनता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं मुंबई में हूँ और मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले ये विचार आया कि मुंबई से मुझको दिल्ली जाना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, तो ये मन का विचार है, ये मन है। पहला विचार आया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो ये मन है, ये मात्र एक विचार है। मन के बाद में आती है बुद्धि। अब जैसे ही विचार आया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है या नहीं जाना है, जाना है तो कैसे जाना है, 4 व्हीलर से जाना है, फ्लाइट से जाना है, पैदल जाना है, 2 व्हीलर से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो ये बुद्धि निर्णय लेगी। मन में मात्र एक विचार आता है, वह निर्णय नहीं लेता है, लेकिन बुद्धि विचार करती है, बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि ज्ञान के जरिए, अनुभव के जरिए निर्णय लेती है कि किनके साथ में जाना है, क्यों जाना है, कहाँ रुकना है, कब जाना है, कैसे जाना है, दिल्ली में जाकर कितना रुकना है, इत्यादि तरीके से बुद्धि निर्णय लेती है। फिर बुद्धि के बाद में चित्त। अब मान लीजिए जो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, तो वो अभी इन विचारों का निर्माण नहीं हुआ है। दिल्ली मान लीजिए मुझे जाना है, तो दिल्ली पहले अगर मैं जाकर आया हूँ, तो उस दिल्ली से जुड़ी हुई स्मृति, उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो याददाश्त है, वो मेरे दिमाग में कैद होगी। उसके अनुसार मैं निर्णय लूँगा। मान लीजिए मैं ट्रेन से दिल्ली गया हूँ, तो मेरे को याद आ जाएगा कि ट्रेन में इतना सुविधा था या सुविधा नहीं मिली थी, फ्लाइट से गया था। या आप दिल्ली के बारे में नहीं भी गए हैं तो दिल्ली के बारे में सुना होगा, दिल्ली कैसी है, दिल्ली कैसे जाते हैं। तो हमारे चित्त में किसी विषय के प्रति जब हम किसी कर्म को या किसी कार्य को बार बार करते हैं, तो हमारे चित्त का निर्माण हो जाता है, हमारे संस्कारों का निर्माण हो जाता है, और उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारे जीवन की गति होती है और वही कर्म करने लगते हैं। एक ही कर्म को जब बार बार हम करने लगते हैं, तो वो हमारे चित्त के संस्कार का निर्माण हो जाता है, और उसी तरीके से अहंकार का निर्माण होता है। जब मैं मान लीजिए दिल्ली गया, तो मैं दिल्ली जाकर आया, दिल्ली गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस तरीके से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों तरीकों से हमारे मन का निर्माण होता है। और जब हम मन को देखने लगते हैं, मन का अवलोकन करने लगते हैं, मन का निरीक्षण करने लगते हैं, हमने देश और दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन हमने हमारे बारे में क्या जाना? अगर हमें हमारे बारे में जानना है तो हमें हमारे
मन को जानना चाहिए, मन को पहचानना चाहिए, मन को समझना चाहिए, मन को खोजना चाहिए। और मन को जानने, पहचानने, समझने के लिए मौन की यात्रा, ध्यान की यात्रा करनी चाहिए। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बात है। धन्यवाद।